आज बनेगी कपड़े के छोटे से टुकड़े से बहुत ही क्यूट बैग जो कि हर कोई इसे बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हमने कॉटन के 2 पीसेस लिए हैं। इसकी चौड़ाई है 18 इंच और इसकी लंबाई है 10 इंच। बैग को मजबूत करने के लिए हमने ये कॉटन की 4 पट्टियां ले ली है। इनकी जो लंबाई है वो है 3.5 इंच और इनकी चौड़ाई है 10 इंच। तो ऐसे मैंने 4 पट्टियां ली। अब हम बेल्ट के लिए 2 अलग से पट्टियां लेंगे और इनकी जो लंबाई है वो है 4 इंच और चौड़ाई है इनकी 18 इंच। अब यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग ली है। आपके पास शॉपिंग बैग नहीं है तो आप आटा बैग, राइस बैग यूज कर सकते हैं। अब इस शॉपिंग बैग को मैं नीचे के कपड़े के अनुसार कट कर दूंगी। मैंने कट कर दिया है। ये 2 पीसेस है, ये 4 पीसेस है और ये बेल्ट के 2 पीसेस है। अब ये वाला जो कपड़ा है इसको मैं साइड में रखूंगी थोड़ी देर के लिए। और ये जो 4 पट्टियां हैं इसको मैं एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिछा के रखूंगी। मतलब इन चारों कपड़े की पट्टियों को मैंने अलग कर दिया। उसके बाद एक एक करके ये जो शॉपिंग बैग के पीसेस कट किए हैं वो मैं रख दूंगी। मैंने रख दिए। अब बेल्ट को बीच से कपड़े की पट्टियां नीचे रखी है, उसके ऊपर शॉपिंग बैग। अब इसको मैं दोनों साइड से सिलाई लगाऊंगी, ऊपर और नीचे दोनों पट्टियों को। और सेम आगे वाली जो 4 पट्टियां हैं उनको भी ऊपर और नीचे में सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैंने सिलाई लगा कर ले ली है। ये देखिए, इससे क्या होगा, हमारी शॉपिंग बैग और हमारे कपड़े की पट्टियां दोनों एक दूसरे को अटैच हो गई। अब इन चारों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दिया और बेल्ट की पट्टियों को ले लिया। अब सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करके लेंगे। इसके लिए दोनों साइड से बेल्ट को अच्छे से मोड़ लेंगे, मतलब पट्टियों को अच्छे से मोड़ लेंगे अंदर की तरफ। लगभग आप पौना पौना इंच अंदर की तरफ मोड़ दीजिएगा। उसके बाद सेंटर से इसको फोल्ड करके लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर पिंस लगा कर लूंगी ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। आप चाहे तो डायरेक्ट मशीन के ऊपर इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दो। पिंस लगाकर हो चुके हैं और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसे हमें ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से सिलाई लगानी है। सेम तरीके से ये वाला बेल्ट भी मैं तैयार करके लूंगी। तो मैंने तैयार करके ले लिया है, मतलब दोनों में मैंने पिंस लगा कर लिए। अब हम इसको सिल देंगे। तो ये देखिए, इस साइड से खुला है तो सबसे पहले खुली वाली साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम पिंस को निकाल देंगे। एक साइड से सिलाई हो चुकी, अब दूसरी साइड से भी लगाएंगे। बेल्ट तैयार है। सेम तरीके से ये दूसरा वाला बेल्ट भी मैं रेडी करके लूंगी। दोनों बेल्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब ये जो 4 पट्टियां हैं इसका काम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक पट्टी को लेंगे। तो मैंने एक पट्टी ले ली। इसके ऊपर दोनों साइड से मैं 2.5-2.5 इंच पर मार्क करूंगी, मतलब 2.5 इंच पर। इस साइड से भी। अब ये मार्क जो हम कर रहे हैं यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो एक बेल्ट को मैंने उठाया, इस तरह से फोल्ड किया और इसको मैं इस तरह से रखूंगी। अब इसे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूंगी। लगभग 1-1 इंच मैंने नीचे की तरफ इसको एक्स्ट्रा निकाला है। ये देखिए, इतना मैंने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा निकाला है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी पट्टी रखूंगी। ये देखिए, ये वाली साइड में इस तरह से नीचे की तरफ रखूंगी। इसके ऊपर कोई भी वजन रख देंगे, पट्टी को हिलाना नहीं है, बिल्कुल निशान के ऊपर रखना है। और फिर मैं यहाँ पर पिंस लगाकर इसे फिक्स कर दूंगी। बेल्ट को 1-1 इंच नीचे रखने का मतलब ये है कि ये अच्छे से मजबूती से बैठते हैं। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो एक भाग तैयार हो गया। सेम तरीके से मैं ये वाला पार्ट भी रेडी करूंगी। यहाँ पर भी मैं 2.5-2.5 इंच पे मार्क करती हूँ। बेल्ट को रखती हूँ, उसके ऊपर दूसरा पीस रखती हूँ और फिर पिन से मैंने इसको फिक्स कर दिया। दोनों बेल्ट फिक्स हो चुके हैं। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि दोनों बेल्ट सेम है, कोई ऊपर या नीचे नहीं है। बस हमारे सेम है। अब हम दोनों के ऊपर सिलाई लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब यहाँ से हमने सिलाई को शुरू किया है। जहां पर बेल्ट है
वहां पर आगे पीछे करके अच्छे से सिलाई लगाएंगे और फिर आगे सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर भी मैंने आगे पीछे करके सिलाई को कंप्लीट कर दिया। सेम तरीके से दूसरा वाला पैटर्न, दोनों में सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसे जो है मैं खोल कर लूंगी इस तरीके से, और खोलने के बाद यहाँ पर ये बेल्ट दिख रहा है आपको। अब ये देखिए इस साइड में मैंने इसको खोल दिया और ऊपर से मैं यहाँ पर प्रेस स्टिच लगा रही हूँ। प्रेस स्टिच लगा दी है। अब ये जो बेल्ट हमने 1-1 इंच नीचे की तरफ निकाले थे, उसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो इससे जो है बेल्ट हमारे मजबूती से बैठते हैं। आप कोई भी बैग सिल रहे हो तो बेल्ट को आप इस तरह से नीचे की तरफ निकाल कर ही सिलाई लगाइएगा। इससे जो है बेल्ट आसानी से निकलते नहीं है, इनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। सेम तरीके से दूसरे वाले पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है और ये जो है हमारा रेडी है। अब इसे मैंने जिस तरह से रेडी किया है, सेम तरीके से मैं इस वाले पैटर्न को भी रेडी करूंगी। दोनों पैटर्न मेरे रेडी हो चुके हैं सेम तरीके से। अब इनको हम साइड में रखेंगे और लेंगे ये वाला हमारा बड़ा वाला कपड़ा। इसे मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद नीचे की तरफ मैंने ये शॉपिंग बैग रखी है, शॉपिंग बैग का कपड़ा, और उसके ऊपर मैंने ये कॉटन का कपड़ा रख दिया है। अब मैं इसके चारों तरफ से सिलाई लगा कर लूंगी, जिस तरह से हमने बेल्ट में और पट्टियों में लगा कर ली थी। मैंने सिलाई लगा कर ले ली है। ये देखिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से अटैच हो चुके हैं। अब इसे मैं बीच में फोल्ड करके लूंगी और यहाँ इस कोने से 1.5 इंच हम तिरछा एक मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से गोलाई देंगे। और इसी गोलाई से हमारी बैग बहुत सुंदर बनी है, बहुत सुंदर शेप की बनी है। गोलाई को मैंने कट कर दिया। अब सेम मुझे दूसरे पैटर्न के ऊपर भी कटिंग करना है, तो उसे मैंने फोल्ड किया और इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया और यहाँ से मैंने इसको गोलाई में कट कर दिया। अब इन दोनों पैटर्न को मैं अलग अलग रखूंगी क्योंकि इसके ऊपर हमें प्लिट्स लगाने हैं। तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया। अब मैं यहाँ पर एक सेंटर मार्क करूंगी दोनों के ऊपर, क्योंकि हमें प्लिट्स लगाने हैं तो सेंटर मार्क जरूरी है। एक पैटर्न को साइड में रख देती हूँ और एक को मैं खोल कर लूंगी और इसके ऊपर मैं प्लिट्स लेना बताऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए हमें इसी साइड से इस और फेस करके इस तरह से प्लिट्स को मोड़ना है। लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ी ये प्लिट रहनी चाहिए और इसके ऊपर मैं पिन लगाकर इसको फिक्स कर दूंगी। और एक हम प्लिट लेंगे। दोनों साइड में हमारे दो दो प्लिट्स आ जाते हैं। सेम तरीके से इस साइड में भी मैं प्लिट्स लूंगी। इसे भी मैंने इस तरह से उठा के फोल्ड किया और यहाँ पर मैं पिन लगा कर लूंगी। फिर दूसरी वाली प्लिट। अब ये प्लिट्स हम उल्टी साइड से ले रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। प्लिट्स लेने के बाद इसको मैं इस और कर देती हूँ और यहाँ पर देखिए हमें यहाँ से यहाँ सिलाई लगाकर प्लिट्स को फिक्स करना है। सेम तरीके से दूसरे वाले पैटर्न में भी मैंने प्लिट्स लगाकर ले लिए हैं और यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो दोनों पैटर्न में हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और यहाँ पर मैं सिंपली सिलाई लगा रही हूँ पिंच को निकालते हुए। सेम तरीके से दूसरे पैटर्न में भी मैं सिलाई लगा कर लूंगी। दोनों में सिलाई लग चुकी है। अब एक पैटर्न को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी और यहाँ पर हम लेंगे ये बेल्ट वाला हिस्सा जो हमने रेडी करके रखा था। अब ये जो बेल्ट वाला हिस्सा है इसे हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। जहां से हमने बेल्ट को सिला है वो वाला हिस्सा मैंने नीचे की तरफ रखा है और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे। तो देखिए जो बेल्ट वाला हिस्सा है, मतलब बेल्ट वाली जो पट्टी है वो बराबर से मैच हो रही है हमारे नीचे के पैटर्न को। अगर आपकी नहीं हो रही तो आपको प्लिट्स को खोलकर कम या ज्यादा रखना है ताकि वो ऊपर वाली पट्टी को मैच हो। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा के प्रेस स्टिच भी लगा दी।
अब मैं बेल्ट को इस तरह से मोड़ दूंगी, सीधी साइड में लूंगी और फिर यहाँ से ये देखिए ये ऊपर की तरफ दब चुका है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से मोड़ेंगे अंदर की तरफ। इस तरीके से मैंने मोड़ दिया, लगभग आधा इंच आपको मोड़ना है और इसे रखना है इसके और यहाँ से हम किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो जो सिलाई मार्जिन है वो बिल्कुल वहां अंदर की तरफ छिप जाएगा और अंडरग्राउंड सिलाई हमारी हो जाएगी। ये बैग बनने के बाद बहुत क्यूट लग रही थी, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं किनारे से सिलाई चला रही हूँ। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब सेम तरीके से मैं दूसरा वाला पैटर्न भी रेडी करके लूंगी। ये देखिए दोनों साइड से सिलाई हमारे अंदर की तरफ चली गई। दूसरा पैटर्न भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो ये देखिए प्लीट्स लेकर हमने इसको ले लिया था, इसको भी मैं इसी तरह से ये अटैच करके लूंगी। यहाँ पर हमारे दोनों पैटर्न रेडी है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख देंगे, ऊपर नीचे ना हो इसका ध्यान रखिए। और यहाँ पर मैं इसको पिंस लगा कर लूंगी। आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हो गोलाई में पूरे। तो यहाँ पर देखिए मैं पिंस लगा कर ले रही हूँ साइड साइड से। और एक जरूरी बात, यहाँ पर नीचे की तरफ कोई प्लीट नहीं आएगी, मतलब एकदम सीधे में ये सिलाई चलेगी। यहाँ पर नीचे की तरफ कोई एक भी प्लीट हमें नहीं लेनी है, प्लीट्स हमारे सिर्फ ऊपर की तरफ रहेंगी। अब बस यहाँ से मैं सिंपली इसको सिलाई से फिक्स कर दूंगी। तो देखिए यहाँ से मैंने सिलाई को शुरू किया है और पिंच को निकालते हुए मैं सिंपली इसको गोलाई में सिलाई लगा रही हूँ। बस कपड़ा हमारा ऊपर नीचे ना हो इसका ध्यान रखें। और नीचे की तरफ कोई भी प्लेट नहीं। और यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। तो देखिए सिलाई हमारी हो चुकी है और बैग भी हमारी हो चुकी है, मतलब बैग रेडी है। अब मैं इसको सीधे में ले लूंगी। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर और क्यूट लग रही थी। आप इसमें आपका छोटा बड़ा सामान ला सकते हो और बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई डाउट्स है तो ज़रूर पूछना और इसको ट्राई ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।